यार तुम्हारा दिखना बहुत जरूरी है। ये चार हैं, तालिब है, शाहरुख, राहुल, प्रदीप। ये चार बच्चे हैं। अभी बाकी लोग जो एसएसबी जिनको मिली है ना, वो लोग नहीं आ पाए। नहू सर के साथ के जो बच्चे हैं वो नहीं आ पाए। बाकी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, ये तीनों लोग सीआरपीएफ हैं और ये सीआईएसएफ। अंतर क्या रहता है ये इन्हीं लोगों से पूछ लेना। ठीक है, तो कहां से शुरू करें? उधर से यार, चलो तुम ही लोग बात करो अभी तो। कौन अरे जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद सब लोग। बताने को क्या है, हम तो यही पढ़ते थे। आधे से ज़्यादा सब जानते ही हमें। कुछ लोग नए हैं, बाकी तो सब पुराने हैं, टेस्ट में हैं। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये लोग देश के अंदर काम करते हैं, जैसे भारत की संपत्ति है उनको देखते हैं। इलेक्शन तो सब लोग कराते हैं, हम लोग मिलकर। हम लोगों का क्या है, नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया और इलेक्शन जहाँ दंगे होते हैं वहाँ पर हम लोग की ड्यूटी लगती है। थोड़ा रिस्क रहता है, बाकी कुछ नहीं। रिस्क कुछ नहीं है, बस नौकरी सब कुछ है। यहाँ से ज़्यादा यहाँ भी आराम है, नौकरी में आराम नहीं है, ये तो सच है, लेकिन ज़रूरी भी है। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। सफलता का राज यहीं पढ़े हैं, इसी संस्थान में। और सर ने मेहनत करवाई है, कहीं नहीं पढ़े हम। कोचिंगों में ज़्यादा इधर उधर कोचिंग नहीं गए हैं। जब से पढ़े तो एक ही कोचिंग में पढ़े हैं। 3-4 साल से तैयारी की। सर जब से सर आए गोला में, सर के साथ हैं। सर ने बताया, ये हमेशा समझाए हमें ना, नौकरी 2 साल पहले मिल जाती है, लेकिन सर समझाते थे तो हम समझते नहीं थे। जब दो महीने हमेशा पढ़ा, जब भर्ती आई तब आते थे। सर समझाते थे भर्ती नहीं है पढ़ लो, नहीं पढ़ते थे। 2 साल लेट हो गए। अभी भी हमारे साथ के हैं, घर पर हैं। भर्ती है कैंसिल हो गई ना, 6 महीने बाद है तो वो घर पर हैं। अभी रिजल्ट आएगा फिर फेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी इतना करप्शन है। हमारे साथ के पढ़ने हमसे भी तेज थे, सीधा बोलते हैं हम, उसमें क्या है। अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, रिजल्ट इधर से आएगा। वो जो 2 महीना छोड़कर 2 महीने में पढ़ लेगा, वो जब वो पढ़ेगा तुम्हारा रिवीजन चलेगा यहाँ पर। और भर्ती कब कैंसिल हो जाए पता ही नहीं है। और कटाव भी ज़्यादा जाने लगी है इस बार, देख रहे हो, करप्शन ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा चाहिए, यही सच्चाई है। लेकिन बाकी तैयारी करते रहो। अभी एक और जीडी आने वाली है सर, और इसका पेपर हो जाएगा। फिलहाल मेहनत ज़्यादा चाहिए सिलेक्शन के लिए, और हर चीज़ में ज़्यादा चाहिए, फिजिकल भी चाहिए। कुछ लोग हमारी कोचिंग के हमारे साथ के दोस्त, शहनवाज आलम रनिंग नहीं मारे, आज से सब में होते हैं। गलती हो गई उनसे, फिजिकल नहीं बढ़िया हो पाया। लेकिन नौकरी जब मिलेगी, बहुत नौकरी के चरण बहुत हैं। पेपर निकल गया तो फिजिकल की दिक्कत, और पूरा शरीर फिट रखो। हम लोग सोचते हैं कि 24 घंटे में 18 घंटे वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, 8 घंटे पढ़ लेते तो बड़ी पोस्ट मिल जाती। अभी आप लोग यहाँ पर हैं तो सोचते हैं 4 घंटे में हो जाएगा। जिस दिन सीआरपीएफ में आ जाओगे फिर सोचोगे यहाँ 18, बिल्कुल अनडिसिप्लिन, कोई काम नहीं। सोने के लिए 2 घंटे 3 घंटे बहुत हैं, बाकी दौड़ते रहते हैं। अब सोचते 8 घंटे पढ़ते तो बड़ी पोस्ट पे होते हैं। अभी मौका है, ये जल वगैरह देखो, और नौकरी ज़रूरी है। राहुल हमारे सीनियर है, वहाँ कंपनी कमांडर बने हैं, ये कायदे से बताएंगे। तुम भी बोलते हैं सारे बोलेगा यार। हाँ सीरियसली। जय हिंद। मैं भी इसी कोचिंग से पढ़ा था। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं पहली बार दिया था। ना तो मैं कंपटीशन जानता था ना कुछ। 6 मंथ यहाँ पढ़ाई की,
पढ़ाई करने के बाद सर के साथ आए थे ना, तो बोले हमको कुछ नहीं आता था, यहाँ पे लोग बैठ के देखते थे कैसे क्वालिफाई करेंगे हम। लेकिन जब पढ़ते रहे 6 मंथ हुआ, पेपर आया, मैं पेपर देने गया, उसी टाइम मेरा पेपर फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया था। फर्स्ट टाइम मेरी जॉब है ये, अभी तक फिलहाल 4th है। अगर मैं लंबा समय देता तो मैं जानता हूँ कि कुछ अचीव होता, मेरा बड़ा अचीव करके देख सकता था। और हमारे साथ में थे ये सब। ट्रेनिंग का सिस्टम ऐसा रहता है कि मतलब थोड़ा, हम जब ट्रेनिंग करने गए थे उसके बाद तो इतना प्रॉब्लम हुआ कि छोड़ के मन आता था कि भाग जाए यहाँ से कहाँ आके फंस गया, इतनी बड़ी मतलब समझ में नहीं आता। फिर तालिब था हमारे साथ, बोला नहीं यार ठीक है करो। इसके भी प्रॉब्लम हुई, हमारे प्रॉब्लम थी तो फिर इसके भी बोला नहीं, जिस तरीके से झेलने तू भी झेल लो, क्या दिक्कत है, 2-4 महीने की बात है, सब पार हो जाएगा हमारा। तो वही तरह आज ये एकदम फिट हो। ट्रेनिंग का कोई इशू नहीं रहता वहाँ पे, आराम से होता है ट्रेनिंग ये। और पढ़ाई का ये सिस्टम है, पढ़ाई कंसंट्रेट जो देता है ना, पढ़ाई को हमें 4 घंटे देने तो देने हैं, उसमें कम ज़्यादा नहीं करना। पढ़ाई का हम यहाँ भी पढ़ते थे और 2 घंटे 3 घंटे घर पे मेरा कंटिन्यू चलता था अलग से, यही रहता था रूटीन हमारा। वह जाते ही खन जैसे मैं जीसी गया था उसी टाइम मेरे पैर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, फिर 10 दिन में बेड रेस्ट रहा जीसी के अंदर। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया हम लोग को, वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम था हमारे। तो तालिब बोला है कि हमने कह रहे थे, हम तो पापा के पास फ़ोन किए, हम के घर आएंगे नहीं करेंगे ट्रेनिंग, हमने कहा था पापा से। तो पापा बोले कि कैसे नहीं करोगे यार, ट्रेनिंग तो करना पड़ेगा तुमको ठीक। फिर तालिब बोला यार छोड़ के मत जाओ, ऐसा ही करो, आराम से धीरे धीरे होता रहा। फिर 1-2 महीने तो हम बहुत धीरे से, एकदम प्रॉब्लम था इतना, ये रोता भी रहा। हाँ मैं रोता था जब मेरा, मैं बोल रहा हूँ कि जब मेरा फ्रैक्चर हुआ तो बोला कैसे जाएंगे, अब थोड़ा मतलब नर्वस हो गया वहाँ पे। तब ये बोले, साथ में था तो निकल भी आया, वरना मेरे को नहीं लगता था कि मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करूँगा। और फिर पैसे तो बाद 3 महीने कंटिन्यू दर्द में दौड़ा हूँ। और ये लोग साथ में दौड़ते हैं तो पता नहीं चलता था इतना, और वही सिंगल होता ना तो फिर तो कन्फर्म है कि तुम बाहर आरटीओ हो ही जाता। हाँ यही रहता है। अब इसके बाद आगे का जो है वो राहुल हमारा कंपनी कमांडर बताएगा क्या है हाँ सबसे पहले जय हिंद। बहुत लोग सब नए आए हैं में लोग। मेरा कहने का मतलब ये है, नौकरी अगर लेना है तो एक बात बताऊंगा, एक बात, कभी हार नहीं मानना खुद से, बस बाकी नौकरी तो मिल जाएगी। खुद से हार नहीं मानना, जो आता हो बार बार पढ़ना उसको, एक चीज को बार बार, बस। ले वर्दी भैया। सबसे पहले सभी को जय हिंद। आशा करते सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, एकदम फर्स्ट क्लास, ऐसे बढ़िया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे, सबसे मेन बात है नौकरी लेना और उसको करना। सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे आए हैं, जो हम तैयारी कर रहे हैं, मेन है कि यहाँ तैयारी करके हम लोग निकल जाते हैं, हमारा सिलेक्शन हो गया, मेडिकल फिजिकल सब जा रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि लड़का जब वहाँ पे पहुँच रहा है, ट्रेनिंग सेंटर पे पहुँच रहा है, तो सबसे पहले उसका जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ हो रहा है। कुछ नहीं, वहाँ सही मायने में अगर वहाँ पहुँचेंगे आप, ज़्यादातर तो रहता है कि वहाँ पे जो 1 महीना सर्वाइव करना, उसके बाद तो आज जैसा चल रहा है मुझे लग रहा है सबसे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात तैयारी की, तो तैयारी को आपको हल्के में नहीं लेना है। ये नहीं करना है कि हम यहाँ पे 5 घंटे आ रहे हैं, सिर्फ वही 5 घंटे, घर पे जाके 2 घंटे बुक ओपन करी फिर फोल्ड कर दी, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको इस दौर में नौकरी लेनी है तो आपको एडवांस जाना पड़ेगा। अगर आप एडवांस नहीं गए तो आप नौकरी भूल जाइए, क्योंकि जैसे आप यहाँ बैठे ना, आप बहुत कम लोग हैं। दिल्ली वगैरह, इलाहाबाद वगैरह, दिल्ली लखनऊ वगैरह चले जाइए, देखिएगा कितनी भीड़ है। तो ये भीड़ तो हर जगह है, लेकिन आपको बीच से निकलना है। तो आप निकलेंगे तभी जब आप अच्छी मेहनत करेंगे। और मुझे लगता है यहाँ पे अगर जितने लोग आए हैं सबको नौकरी की ज़रूरत होगी। नहीं है किसी को कोई शौक़ से पढ़ने आया नहीं, कोई हो सकता है अंबानी के घर का हो तो मज़े में आ गया हो कि देख आते हैं। तो यहाँ पे जितने बड़े, मुझे लग रहा है कि सब मेरे जैसे मिडिल क्लास में हैं, और एम सबका यही होगा कि हाँ 2, 4, 6, 1 साल महीने में नौकरी ले लें और यहाँ से निकलें। और ये होना भी चाहिए। ऐसा तो नहीं कोई यहाँ पढ़ने आया 6 महीने, साल, 2 साल चलेगा ऐसे बढ़िया, फिर शादी हो जाएगी, मज़े, ऐसा नहीं ना कोई।
तो सब नौकरी के लिए। तो अच्छे से जो पढ़ाई है उसके लिए त्याग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि त्याग नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। अगर आप ऐसा करें कि हाँ हम यहाँ से जा रहे, घर पे जा रहे, फ़ोन पास में पड़ा है या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। मेरा क्या था, जब मैं ऑनलाइन क्लास करता था तो उस पर जो भी नोटिफिकेशन है वो जो पूरे फ़ोन की नोटिफिकेशन है वो ऑफ होनी चाहिए, तभी आपका कॉन्सेंट्रेट डिस्प्ले पे होगा, नहीं तो आपका ऊपर बॉटम में होगा, अपर पे, कि हाँ नोटिफिकेशन आई है, चलो देख ही लेते हैं क्या होगा। फिर उसके बाद तो आपको पता ही है, सब जानते ही हैं, तो वहीं पे पढ़ाई ख़त्म। तो ये आपको थोड़ा त्याग करना पड़े, ज़्यादा ना करो, थोड़ा कर लो, उसी से हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई के लिए अगर आप यहाँ पे 5 घंटे दे रहे हैं, अगर प्रॉपर यहाँ पे दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो आप लड़का या लड़की आ रही पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे उतना देना है कि खाली काम चले। ये नहीं कि आप यहाँ पे 120%, 150% दे रहे हैं, घर पे जाके फैल के लेटे हुए हैं, सो रहे हैं आराम से, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको अपना मूड फ्रेश करने आना है। मूड फ्रेश करने का मतलब है कि पढ़ना भी है और इन्जॉय भी करना है, और पढ़ाई को अपने ऊपर बोझ मत समझिए अगर पढ़ना है तो, क्योंकि अगर आप बोझ समझेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। वो खाली सिलेबस कंप्लीट होगा कि हमने यहाँ इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वो बोझ खत्म हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई को आपको एंजॉय करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, उससे कुछ अच्छा हो नहीं सकता। क्योंकि जब मेरा सर तो जानती हैं 3-4 महीने में तैयारी करिए, तो यहाँ पे तो मैं आता था, सब जानती हैं, पीछे बैठकर जो हुआ है पढ़ाई वगैरह मज़े लिए हैं, जिसने भी एंजॉय किया है। ठीक है, उसके बाद घर पे क्या है, घर का शेड्यूल मेरा ऐसा ही, घर वाले मुझे जान नहीं पाते मैं कहाँ हूँ, पीछे कमरे में बैठा हूँ, चाय आ रही, खाना आ रहा है, बस वहीं तक सीमित है, उसके बाद कुछ नहीं। क्योंकि ये एक रहता है ना कि अगर आप बाहरी दुनिया देखेंगे तो अंदरी दुनिया में आप रह नहीं पाएंगे, ये तो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारा दिमाग ही ऐसा है ना, वो जितना अच्छा बाहर देखेगा उससे ज़्यादा वो चाहत करेगा कि और अच्छा देखें। तो इस चीज़ से बचना है, अपने आप को कैद करना है। ऐसा कैद नहीं वो पंखे में लगा लो और वो वाला कैद नहीं करना है, ठीक है। अच्छा कैद करना है पढ़ाई के लिए। अब कई लोग तो दूसरा वाला कैद कर रहे होंगे, कुंडी लगी है, चल रहा है अपना अपना फ़ोन चल रहा है या कुछ भी चल रहा है। तो मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप को फेस करना है, इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि हाँ हमारी जो तैयारी है वो कहाँ तक है, और हम जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम है या आने वाला या कुछ साल बाद, अभी कितने लोगों की एज भी नहीं हुई होगी शायद, तो कितने लोग हो, सबकी ज़्यादातर हो गई होगी, तो एग्ज़ाम आने वाले होंगे। तो ज़्यादा जो एम है, घर के काम भी होंगे, तो उनको सब अवॉइड करिए, क्योंकि आप तभी नौकरी पा पाएंगे जब उसके लिए आप बलिदान करेंगे। त्याग नहीं होगा तो नौकरी फिर ऐसे ही जाएगी। वो फॉर्म पड़े होते हैं ना 57 लाख SSC GD में, 50 लाख UPP में, उसी में नाम होगा, लिस्ट में नहीं होगा जो लिस्ट आएगी। तो अगर उसमें नाम लाना है तो उसके लेवल की तैयारी होनी चाहिए। बाकी आप कोचिंग में आए हैं, आप घर से अगर कोचिंग तक आ गए हैं तो इतना तो कन्फर्म है कि आप लोग अपना मन बना के आए हैं नौकरी के लिए। तो अगर इतना मन बना लिया, घर वालों ने आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं होगा, लगभग 1-2 को छोड़ के कि घर वालों का थोड़ा कमज़ोर रहता है, बाकी सब मिडिल क्लास फैमिली से आई हैं, कोई इतना तगड़ी फैमिली से है नहीं, नौकरी के लिए आए हैं। तो यहाँ पे अगर आ गए हैं तो ये जो समय है इसको कंजप्शन करिए, क्योंकि हमारा अब ऐसा ना, हम लोग वहाँ पे बैठे थे तभी बढ़िया था, अब हमारे पास नौकरी है, पैसा भी है, लेकिन वो सुकून नहीं है। हम लोग सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, रात के 10 बजे बेड पकड़ रहे हैं, और वो जो बेड हम पकड़ रहे हैं 10 के बाद, वो जो बीच का टाइम है 10 से सुबह 4 के बीच, पता नहीं लगता, कोई उठा के ले जाए कोई पता नहीं है उसमें, इतना थका रहे हैं, इतना करा। और हम लोग सोचने का टाइम नहीं कि घर के लिए हम सोच लें, क्योंकि इतना वो वर्किंग, फिर ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं है, ट्रेनिंग कुल है हमारी 5 से 6 घंटे की, और जो 5 से 6 घंटे के बाद जो टाइम हमारा जा रहा है वो सब फालतू का जा रहा है। हमारा जो माइंड है, उनको वो माइंड सेट कराना है, हमको फिजिकली और मेंटली परफेक्ट करना है। तो इसके लिए ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं है, उनका तंग करना, उनका हमारे साथ बिहेवियर करना, वो सब एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। तो वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं उसको एंजॉय होकर पढ़िए, क्योंकि अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे, खाली पढ़ने में भी लगे रहेंगे ना, तो भी आपका बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। सच मानिए, मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, अभी हरकिशन चल भी रहा है, अभी बीच में ड्रॉप है तो 1 साल का छूटा हुआ है, तो वो चल भी रहा है। तो वो दिन अभी भी याद आ जाते हैं, तो बिल्कुल पूरा दिन ऐसा ख़राब चला जाता है कि हाँ एक टाइम पढ़ रहे थे, यहाँ कोचिंग में बैठ रहे थे, मज़े ले रहे थे, पढ़ भी रहे थे, तो वो दिन बहुत याद आते हैं। क्योंकि सुबह उठ के जो आपको 4 से रात के 10 बजे तक वो जो पीरियड है ना, हाँ मैं यहाँ पे जो सब फोर्स में नहीं जाएंगे, कई अदर भी जाएंगे, लेकिन एक चीज़ देखिए कि जो नौकरी के बाद जो बनता है, जैसे सिचुएशन बनती है, वो बहुत है भी अच्छी, बहुत खुशी भी आएगी कि हाँ पैसा आ रहा है, महीने के 1 तारीख को 40,000 आ गया, मज़े आ गए। तो और क्या, 40,000 आ गए, बढ़िया हो गया। एक फिर उसके बाद जो 1 महीना निकलना है, वो तो 40,000 आ गए, घर पे डाल दी, मम्मी खुश, भैया खुश, सब बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, घर परिवार अच्छा चला है। लेकिन अपने आप को कभी सोचना कि हाँ हम वहाँ पे कैसे जी रहे हैं।
जो हमारी 1 महीने की जो पूरा रूटीन होता है पूरा सेम होता है। आप सोचिए, सुबह उठिए, वही क्लास करिए, वही सब कुछ एक टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट, 300 दिन ऐसा करिए। आपका इतना बोरिंग हो जाएगा ना कि आप कहेंगे छोड़ दो, सब चले जाओ यहाँ से, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। लेकिन कर कुछ नहीं सकते, हम लोग सरकारी हैं तो करना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा माइंड जो है वो भर जाता है, बोझ हो जाता है कि नहीं, फिर घर वालों से बात कर लो, थोड़ी बहुत ठीक हो जाता है। बाकी अपनी तैयारी परफेक्ट रखो। अगर आपकी तैयारी परफेक्ट है तो नौकरी तो आपके हाथ में है ही। नौकरी से आपको कोई नहीं, अगर आपने मेहनत करी है तो मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, चाहे आज मिले चाहे कल मिले। ये हमारे उदाहरण भैया भी हैं, राहुल भैया। और मेरा भी कहीं ना कहीं ऐसे बनता है, क्योंकि मेरा जो फिजिकल हुआ था, पेपर तो खैर अच्छा निकल गया था। जो मेरा फिजिकल हुआ था उसमें मेरी चेस्ट थी 75 और 80 चाहिए थी, 75, और मेरे पास दिन थे ओनली 20 डेज, 20 दिन से 20 दिन में मेरे को फिजिकल कंप्लीट करना था, जिसमें मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। अब बात मेन ये थी कि सर से मैंने बात करी तो सर बोले कि जैसा भी हो मेहनत करो, रिजल्ट पे ध्यान मत देना। अगर रिजल्ट पे ध्यान दोगे कि हाँ हमारा उधर फेल होगा, ये होगा, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो हमारा मन ऐसा ना फिर उधर चला जाएगा, अरे इतनी मेहनत करेंगे उसके बाद रिजल्ट फिर हो, तो वो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। अपने आप को मेंटेन करना है कि हाँ हम जो मेरे पास टाइम है उसका कंजप्शन अच्छा हो, अच्छे से हम उसको प्रिपेयर करें और हम अपना बेस्ट दें। अगर आपने बेस्ट दे दिया तो 100% है कि उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे आज मिले चाहे कल मिले। तो मेरा जो चेस्ट था वो 75 था, मैंने कुल 20 दिन मेरे को लगे थे, 75 से मेरा 81 हो गया था पूरा। इतना ज़्यादा मेहनत करी थी और सर तो सामने ही है, सर ने सब देखा हुआ है। पहले कोचिंग करी तो कोचिंग का भी यही हाल है कि 3 महीने में जो मेरी तैयारी रही वो सर जितने भी हैं, अमित सर हैं, हमारे प्रज्ञान सर हैं, प्रवीण सर थे, हमारे जन्मेजय सर थे, अभी तो वो सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, दरोगा जी बन चुके हैं, आप सब जानते होंगे। तो उनका बहुत ज़्यादा योगदान है कि खाली उनका तो मोटिव यही था कि खाली पढ़ना बहुत कुछ नहीं होता है, चीज़ों को समझो। खाली यहाँ पे आए हो, पढ़ के चले गए हो, घर पे चले गए हो, हाँ मम्मी को बोल दिया, पापा को बोल दिया, पढ़ के आ गए, 5 घंटा भैया पढ़ के आया है, हल चला के आया यहाँ पे, अब सोने दो उसको। तो ये नहीं करना है, अपने आप को मेंटेन करना है इस चीज़ के लिए कि हाँ हम जिस चीज़ के लिए उसमें 100% 120% दे सकें। तो अब जब आप ये सब करना चाहेंगे, जब ये आप लोग करने लग जाएंगे तो आपका 100% है कि आपका पेपर भी निकलेगा, आपको नौकरी भी मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं अगली बार सब स्टेज पे होंगे। तो धन्यवाद सभी को अपना कीमती समय देने के लिए। प्रदीप जो है एकदम डिटेल में बात किया है, सही है। ये तो है भाई, कल को पैसा हो जाएगा, लेकिन जो ये वक्त है ना ये नहीं होगा। नौकरी मिल जाएगी, जो ये वक्त है ना ये नहीं मिलेगा, तब ये दोस्त याद आएंगे। तो ऐसा करो, पढ़ाई भी करो, वक्त का भी थोड़ा सा मजा लो। ऐसा नहीं है कि बस खाली पढ़ाई 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 है। कुछ लोग होते हैं ना, एक ही दो लोग होते हैं, वैसे ऐसे होते ही कहाँ हैं सब मजा ही लेने वाले हैं, पढ़ाई करने वाला आई कौन है ना। सही है। और ये प्रदीप की ना पहले भी हम बता चुके, हर कदम पे प्रॉब्लम थी। पहला इसको टाइम, जब ये फॉर्म आया SSC-GD का, तब इसकी एज थी 17.5 साल। फॉर्म भरने के लिए 18 साल की एज चाहिए, लेकिन फॉर्म 1-2 महीना आगे की डेट मांग लिया। जैसे वो जनवरी वाला कोई सीन हो गया, उसमें इसकी डेट पूरी हो गई, 18 साल का ये पूरा हो गया। फिर उसके बाद अब इसके पास टाइम जो बचा वो 2 से 3-4 महीने का टाइम बचा पेपर का। अब 4 महीने में तैयारी करना, खैर पूरी मेहनत करके जान लगा के अपनी अच्छे नंबर ले आया। अब मामला फंसा जाके वजन का, चेस्ट का, ना इसके पास वजन ना इसके पास चेस्ट, बिल्कुल खत्म जिसको कहते हैं ना, एकदम खत्म था ये आदमी। वो आज तुमको समझ में आ रहा होगा, ये वर्दी की वजह से तुमको लग रहा है कि थोड़ा सा वर्दी है अभी तो फिर वहां गया, के लिए मेहनत किया, खैर वो हुआ। अब मेडिकल में फंस गया जाके, वहां 3-3 पॉइंट मिले, लेकिन खैर सुबह तक वो सब उस मेडिकल के लिए बुलाया, वो सब क्लियर कर लिए। तो हर जगह ऐसा लगता था कि नहीं होगा, लेकिन क्या है, अपना काम करते रहो, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो दोबारा देखा जाएगा। और राहुल का तो हम हमेशा क्लास में भी बताते रहते हैं, राहुल एक ऐसा लड़का है जिसको लास्ट में हमको ऐसा लगने लगा था, इसको इतना आ गया था लगभग जितना टीचर को आ रहा था। हमारे नऊ सर मैथ पढ़ाते थे, इसको प्रकांड विद्वान बोलने लगे लोग, इतना, क्योंकि इतनी बार पढ़ लिया। 4 साल कंटिन्यू, लगभग 4-5 टीचरों से भाई टीचर बदलते रहे। कभी फतेह सर थे, विनोद सर आए, उससे पहले भी है ना, ये सब चलता रहा, जो आते रहे
सारे टीचरों से पढ़ना और पढ़ते रहना। इसको आंसर पता था, सवाल लगाने का तरीका भी पता था, लेकिन फिर भी बैठा है। वो ऐसा नहीं है तुम लोगों के जैसा, ये सच है। बहुत सारे लोग हैं जैसे सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग का एक छोटा सिलेबस है, तो जैसे मान लो ब्लड रिलेशन है यार, जब सिलेबस ही छोटा है तो भाई बार बार आएगा कि नहीं आएगा। आप लड़के नहीं हम ना आए, वो जो है हम तब तक बाहर हैं, तब तक आप पढ़ाओ, है ना। विद्वान टाइप के लोग हैं कुछ, नहीं यार ये देखिए नहीं, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये हम 50 बार जो एवरेज पढ़ चुके हैं हमने। ये पढ़े हुए चीज को 50 बार पढ़ा, उससे जानते फायदा क्या होता है, स्पीड तुम्हारी बढ़िया हो जाती है। जब आप एग्जाम में जाओगे कुछ क्वेश्चन तो आप ऐसे देख के मार दोगे। ये 4 साल तक लगा रहा, ये बहुत बड़ी बात। 4 साल तुम लग पाओगे? लग ही नहीं पाओगे। 4 साल छोड़ो, ये देख रहे हो 6 महीने के लिए पेपर क्या टला, सब तुम लोग टल गए, सब गायब हैं। तो ये चीज है। और ये 4-5 महीने में इसने भी सब क्लियर किया प्रदीप के जैसा, पहली बार इसका, पहली बार इसका। तालिब थोड़ा सा मेहनत किया हमारे साथ, जब से हम आए हैं तालिब साथ ही में लगे रहे। पहली बार ही हो जाता तालिब का, कुछ प्रॉब्लम आ गई 1-2 नंबर का, इधर उधर हो गया मामला, नहीं तो उधर हो जाता है उसका। लेकिन दूसरी बार हो गया, वो तो चलते रहता है, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। लेकिन यूपीपी में अगली बार नहीं होगा। यूपीपी में जो फेल हो गया इस बार, 5 साल बाद ही वैकेंसी आएगी, तुम ओवर एज हो जाओगे। नहीं ओवर एज होगे तो शादी वादी हो जाएगी, फिर तो है ना। कौन सी बात बोला है वो एक लगे रहो। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, इसका काम है कि जहाँ बड़ी ब्रीफिंग होगी ना वहां पे जाए। सीनियरिटी में अगर सबसे ज्यादा है तो तालिब, बहुत अनुभव है इसको, जीवन का भी और नौकरी का भी लगाए रखा है इसको। 3 मतलब जैसे गए हैं ट्रेनिंग में पहुंचे, दूसरे दिन तीसरे दिन का पैर में मोच आ जाती, इतनी बड़ी मोच, चल नहीं पा रहे थे। तालिब ढकेलते 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 6 महीने आज क्रॉस करा ले गया। सिर्फ टेस्ट में पास होता था, बाकी जो टेस्ट होते थे मैं उसको पास कर लेता था। हम के आराम से। तालिब की एक बात हमको बहुत अच्छी लगी, जानते हो क्या है? नौकरी तुम 18 घंटे करोगे, ड्यूटी 18 घंटे की है। अगर 8 घंटे तुम मन लगा के पढ़ लो तो ऐसी ड्यूटी नहीं, इससे बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। अब वो 18 घंटा जो है वाकई में बहुत दर्द देता है, तब तुम सोचोगे वहां पर बैठ के पढ़ लिए होते। अलमारी में फोन होता है, शाम में 10 बजे में निकला तो नींद आ रही है, वो भी रख दिया। 18 घंटे इतना 6 घंटे मोबाइल हटा दिया जाए साथ में, बहुत बढ़िया। अरे बहुत। हाँ बिल्कुल, हम लोग संडे यही सोचते हैं सब लोग। 2 घंटे के लिए मोबाइल नहीं था। हेलो, आवाज आ रही? हम लोग हैं यहाँ सिकंदराबाद का एक दोस्त है मोहम्मद अली हमारे साथ, और ये शोएब पढ़ता था। जब भी हम लोग बैठते, संडे आराम मिलता है 2 घंटे का, जब भी हम लोग बैठते तो यही सोचते हैं कि यहाँ मोबाइल भी नहीं चलाते हैं, काश 6 महीने रख दिए होते मोबाइल तो कहीं और हो जाते। और यही एक टेंशन रहती है हम लोगों को कि इतनी मेहनत यहाँ करते हैं, मेहनत नहीं है मेंटली। खाना बना है, सीटी लग जाएगी, खाने नहीं दिया जाएगा। जैसे गए प्लेट लेकर, सीटी लग गई तो रख दो, चलो पॉकेट में जाता है सब नाश्ता, पॉकेट में और जैसे ड्राई फ्रूट रख लिए हैं तो वो खा लें, ये भी कोई ज़रूरी नहीं। कभी कभी वर्टिकल रोप करना पड़ता है, सब गिर गया ड्राई फ्रूट, वो गिर रहा है, वर्किंग हो रही है। जब फ्री हुए तो उसमें कुछ नहीं, जेब में भी कुछ नहीं। तो यही रहता है। हम लोग तो ट्रेनिंग का ये है, जैसे जब जाओगे तो 4 दिन 5 दिन अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे पहले दिन से ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि टेंशन नहीं रहता था मैं किसी चीज़ की। इसके मोच आ गई, मेरे भी मोच आ गई। हाँ तभी तो मैं दौड़ रहा, ये कह रहा दिक्कत हो रही, मैं कहा दौड़ते रहो ना। और मोच में भी आज तक रिकॉर्ड है, वहाँ एक्सीलेंट ही है। फिजिकल मेरा नंबर 1 था। इतनी दिक्कत थी कि डॉक्टर के पास जाता तो 5-7 दिन एडमिट करता मुझे। मेरे घाव था, उसमें अपने आप रनिंग करने के बाद आकर उसमें इतना छेद हो गया था, और दवा लेकर गया था यहाँ से, उसको स्पीड से साफ करता, उसमें दवा लगाता, फिर रनिंग, घाव कुछ अलग, फिर रनिंग, यही चलता रहता। और एक्सीलेंट
तभी कहते हैं यूपी बिहार के मजबूत लोग होते हैं वहाँ, अलग ही पहचान छोड़ते हैं यूपी और बिहार के। लेकिन कुछ नहीं, नौकरी मिल जाएगी, मज़ा आएगा। 6 महीने पोस्टिंग के बाद मज़ा आएगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा, खाली थोड़ी दूरियां रहेंगी बस। अब हाँ, ये भी है, ये भी है, पास है। बाकी जॉब तो ज़रूरी है, सरकारी जॉब ज़रूरी है। आज के बिजनेस कर लो वो भी नहीं चलेगा, कोई ज़रूरी चल जाए। लास्ट भर्ती थी, पूरी जान लगा दी, हो भी गया। और ये भी पता है 6 महीने में सब कुछ हो जाता है। कितना भी सिलेबस, अब लोग 2-2 साल से पढ़ रहे हैं, खाली 6 महीना एक्स्ट्रा पढ़ना है ना सर। 6 महीना जैसे स्टैटिक जीके वगैरह, हम तो, मेरा पढ़ने का तरीका भी अलग है, अगर किसी को अच्छा लगे रख सकता है। जैसे यूपी कांस्टेबल एसएससी जीडी में मेरा स्कोर एसटी रहता था, तो जीएस में 20 में 20 सही करता था। जो चैप्टर का गलत होता था जीएस का सवाल, तो उसी चैप्टर को पढ़ता था, क्योंकि एक्सपीरियंस पीछे से था, रिवीजन तो करते ही रहता। तो जैसे स्टैटिक जीके का सवाल गलत हो गया, मंदिर गलत हो गया, तो उसी दिन 200 मंदिर याद करता था। अगर कोई दर्रा विदेश का भी आ गया तो सारे दर्रे में याद करता। इससे स्कोर बढ़ता है, और वो तो आना ही आना है हर एग्जाम में। उसमें मैथ रीजनिंग तो पढ़ते नहीं था, वो यही पढ़ता था, इतना पढ़ाई रिवीजन यही है। 2-3 किताबें मैथ की लगा दी। एसडी यादव पूरी रट गई थी, उसको तो छूते नहीं थे हम लोग। तो यही है। और मैथ से पढ़ा भी नहीं हूँ मैं, हाई स्कूल बायोलॉजी से बीएससी की हरकिशन से, वो भी फाइनल मेरा हुआ नहीं है, छोड़ दिया था। फेल हो गया था, छोड़ दिया था। फाइनल में फेल हो गया, पहली बार फेल हुआ, छोड़ दिया था। फिर सोचा लंबाई है तो आर्मी देख लेंगे, आर्मी में भी नहीं हुआ, इधर हुआ है, बाकी हो जाएगा, तैयारी करते रहो। इसी से याद आया, मुझे लग रहा है आप लोग डर रहे हैं फोर्स से। तो एक हमारे वहाँ लड़का था, फोर्स में आया है, सीआईएसएफ में मेरे साथ ही था। तो वो बंदा जम्मू से था, पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। तो ये क्या है कि कुछ लोग होते ना कि हाँ ये छोटी नौकरी है, वो बड़ी नौकरी है। तो इसका किस्सा है कि वो बंदा था जम्मू से, तो वो पेपर वगैरह सब दे के आया था, सब क्वालिफाई करके आया था, और इंटरव्यू थोड़े बाकी थे। एक जम्मू पुलिस का एसआई का, और एक सीआईएसएफ में ही असिस्टेंट कमांडर का रैंक, जानते होंगे, एसी का। तो दोनों देखे था, सब क्लियर था उसका। लेकिन वो बंदा ने फिर भी सीआईएसएफ नहीं छोड़ी। क्यों? रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आज का समय है ना, जो वो रिस्क पे दोस्त बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप रिस्क ले लें, हाँ मेरा तो एसआई नहीं होगा, असिस्टेंट कमांडर में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। ये लोग जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, हाँ इतनी पनिशमेंट है, यहाँ वो है वहाँ। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, आप जिस अभी पद पे हैं या घर पे हैं, आपको जो समाज देख रहा है वो बहुत ज़्यादा उसमें इज्जत नहीं दे रहा है, जानते होंगे आप लोग। लेकिन आपके पास कोई भी नौकरी हो, चाहे वो क्यों ना पुइन हो, सरकारी हो, लेकिन उसकी इज्जत है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि नौकरी कोई भी बड़ी या छोटी नहीं है, चाहे असिस्टेंट कमांडर। अब उसका क्या हुआ था, वो जम्मू कश्मीर में था, हाँ 6 महीने उसने ट्रेनिंग कर ली कंप्लीट, इतना रगड़े के साथ, ने डिसिप्लिन के साथ सब कुछ पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करी 6 महीने की। उसके बाद उसका एसआई में भी हो गया, और असिस्टेंट कमांडर का इंटरव्यू भी लग गया। एसआई में तो उसका कंफर्म हो गया, और असिस्टेंट कमांडर का उसका इंटरव्यू निकल गया, वो भी निकल गया, तो असिस्टेंट कमांडर बन गया। ये देखने वाली बात है कि वो किस लेवल का बंदा था और किस जॉब की, किस लेवल के लिए वो आया था। इससे यही पता चलता है कि छोड़ना नहीं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको लेना है। ये नहीं कहना कि हाँ ये फोर्स है, इसमें तो इतना रगड़ा है, 4 घंटे सोने देते हैं, इतना काम करवाते हैं। तो ये भी तो देखिए, उनको पेमेंट किस चीज़ का मिल रहा है, और कुछ ट्रेनिंग में नहीं करवा रहे हैं। हमारा क्या, सुबह उठना है, 4 चक्कर 5 चक्कर लगाने, पूरा दिन रगड़ा खाना, थोड़ा बहुत खाना, 1300-1400 बन रहे हैं दिन के। तो क्या बनता है, यहाँ रगड़ रहे हो, उससे बढ़िया वहाँ रगड़ो, कम से कम पैसा भी हो, एक लेवल लगा हुआ है एक कि हाँ सरकारी है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है कि ये नहीं छोड़ना है कि मैं तो ये नहीं करूँगा, मेरे घर वाले तो बढ़िया हैं, मेरा तो वहाँ पे शादी हो गई तो क्या कहेंगे कि वो तो फोर्स में गया हुआ है। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको स्टेटस देखिए, हमारा वहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग नहीं जान रहे हैं, और आपका यहाँ पे क्या रहा हम लोग नहीं जान रहे, तो उस चीज़ को जो छुपा है उसको छुपा रहने दो। टैग क्या लगा है, सीआईएसएफ का, तो वो चीज़ देखो कि हाँ बंदा का सीआईएसएफ का, सीआरपीएफ का टैग लगा, वहाँ क्या हो रहा है, 6 महीने के लिए, साल के लिए, उसके बाद तो फ्री है आप। तो ये चीज़ अपने दिमाग में नहीं रखना है कि हाँ हमारी नौकरी, हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं,
हम यूपीपी में कर लेंगे, कांस्टेबल बनेंगे, सब लोग ऊपर रहेंगे, हमको चाय पकड़ानी पड़ेगी, ये कुछ नहीं होता है। चाय वाय वाला सीन चला गया, वो पुराना था, आदमखोर जमाने का था। अब सब डिजिटल जमाना हो गया। अब जो ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी है, वही रहेगी। अब एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि सीआरपीएफ और सीआरपीएफ में सब में डिफरेंस क्या है, तो बहुत लोग जानते भी होंगे। तो जो सीआरपीएफ, किसने ना बोला, चलो कोई नहीं। तो सीआरपीएफ का क्या काम है, इनका काम है डिफेंस का, और जो एसएसबी का है उनका भी लगभग डिफेंस कराते हैं, इतना पता है, ठीक है। तो इनका क्या है, इनका डिफेंस करना है। जो भी आउटर, जो अपनी सीमा वगैरह है, आउटर देश हैं, जो भी पड़ोसी देश हैं, उनसे जो है हमको सुरक्षा प्रदान करना है, वो है सीआरपीएफ। इनका जो है ऑन ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी इमरजेंसी पे लगती है, और क्या है, थोड़ी रिस्क भी है, तो रिस्क का पैसा भी है, तो पता नहीं लगता, रिस्क का पैसा आप हो जाता है। हमारा क्या है, ट्रेनिंग कंप्लीट है, ट्रेनिंग तो हमारी हल्के में चली, खैर इतना ज़्यादा है नहीं। तो ट्रेनिंग के बाद हमारा क्या है, 8 घंटे की ड्यूटी है, चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे किसी प्लांट में हो, चाहे किसी बिल्डिंग में हो, तो 8 घंटे की ड्यूटी देना है। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद आपको 16 घंटे कोई नहीं पूछेगा। आप गोवा बीच पे घूमिए, आप रेस्टों में घूमिए, कहीं भी घूमिए, तो आपको 16 घंटे कोई नहीं पूछेगा। अब इनका क्या है, ये थोड़ा सा हाई लेवल पे चले जाते हैं कि रिस्क में मामले में, कि इनकी जो सुरक्षा देने का काम है वो थोड़ा तगड़े लेवल पे है। तो इनको ज़्यादातर इमरजेंसी में और रिस्क वाले इलाके में रखते हैं कि जहाँ पे खतरा हो तो तुरंत ये पहुँचें और उसको डिफेंस करें और वहाँ पे कंट्रोल करें, ये इनका काम है। तो थोड़ा रिस्क वाला है, तो इनका थोड़ा ज़्यादा हाई वाला। तो हमारा तो बस यही है कि 8 घंटे ड्यूटी करना है। जैसे मुंबई एयरपोर्ट है, तो मुंबई एयरपोर्ट में जब मैं गया था तो वहाँ पे 1-2 मुझे मिले थे, सिख सरदार थे, पंजाब से थे। तो वो मुंबई एयरपोर्ट में पहुँचे सेम, तो वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। तो वहाँ का उनका ड्यूटी का शेड्यूल क्या है, 12 घंटे ड्यूटी है उनकी एक दिन में, 2 दिन उनका रेस्ट है, सैलरी उतनी है। तो बढ़िया नहीं है क्या, 12 घंटे ड्यूटी खड़े होकर करनी है, करना तो वहाँ तुमको कुछ कहा नहीं, किसी से भाषण तो कोई देना नहीं है, कुछ खोद के निकालना तो है नहीं, खड़े रहना है। खड़े रहने के आपको 1300, 1400, 1500 मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आप दे रहे हैं 500, 600, 1000 महीने का दे रहे हैं, अगर यहाँ पे आप मेहनत करके वहाँ पे पहुँच रहे हो और कमा रहे हैं और आपकी इमेज बन रही है, तो वो इससे बहुत ज़्यादा बेटर है, 100 गुना बेटर है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये नहीं डरना है कि हाँ रगड़ा मिला, वो मिला, वो वहाँ की बात वहीं रह जाती है। कुछ कोई नहीं जानता है, सब ट्रेनिंग निकल जाए, कोई नहीं पूछे क्या रगड़ा है क्या गया है। वो भी करवा रहे हैं, हमारे शरीर के लिए करवा रहे हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें डरना नहीं है कि आप फोर्स की तैयारी करना है। हाँ, ये थोड़ा है कि फोर्स में जो है आराम कम है। अगर आपको आराम करना है तो आपको सिविल की जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए फिर मेहनत उससे भी डबल करनी पड़ेगी। तो एक वे है, जो एक स्ट्रेटजी बनी है, एक एक कदम चढ़िए, पूरा एकदम छत पे जाने की कोशिश ना करिए, नहीं तो गिर जाओगे। तो एक एक स्टेप चढ़िए, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको रिस्क भी नहीं रहेगा और अच्छी जगह आप पहुँच भी जाएंगे। तो यही कह रहा हूँ कि अपनी जो तैयारी है वो एक स्टेप लेवल पे रखिए, एक रेगुलरिटी पे। रेगुलरिटी जरूर बहुत ज़रूरी है, चाहे आप 4 घंटे पढ़िए, चाहे आप 10 घंटे पढ़िए, चाहे 16 घंटे पढ़िए, रेगुलरिटी नहीं रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। आप यहीं हैं और यहीं बैठे रहेंगे, ये कन्फर्म है। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अब एक क्या है, 18 घंटे पढ़ रहे हो आप, 5 दिन 18 घंटे पढ़े हो, उसके जो अगले 5 दिन आपने गैप ही कर दिया, कुछ पढ़ा ही नहीं, तो वो जो आपके 18 घंटे जो आपने खून जला दिया 2 बाल्टी, वो क्या मतलब हुआ उसका। तो इससे अच्छा है आप 5 घंटे पढ़िए, 5 घंटे को रेगुलरिटी में रखिए और अच्छे से पढ़िए, सबका क्लियर हो जाएगा। बाकी अब सर हैं, देखो कोई ये ना सोचना कि इन बच्चों में मतलब ये काबिलियत नहीं है इससे आगे की। हम तुम समझ सकते हो, ये सब 5-5, 6-6 महीने में नौकरी लिए हैं, और अगर थोड़ा सा समय मिलता तो हम सबको बड़ा इंडिविजुअली जानते हैं। सब यूपीएससी, तुमको लग रहा होगा बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर, यूपीएससी तक क्रैक करने की हिम्मत रखते हैं। प्रदीप ने एक हमको नोट्स बना के दिया एंसेंट हिस्ट्री का, इतना लाजवाब है वो, लगता है कि कहीं कहाँ से बनाया ये हमको नहीं पता, लेकिन तैयार करके दिया उसने कि सर देखिए ये ठीक बना हुआ है। तो ये चीजें हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं बंदे सब, लेकिन वो सही कह रहा है कि एक एक स्टेप चढ़ो। यूपीएससी में क्या होता है, 500 वैकेंसी निकली, 712 वैकेंसी निकली पिछली बार। अब पता चला 712 वैकेंसी में ऑल इंडिया, उसको क्रैक करना मुश्किल है कि नहीं। और ये 18 साल में आपको नौकरी मिल गई, आपके पास पैसा हो जाए, आप छुट्टी ले लो कुछ समय के लिए, दिल्ली चले जाओ, तैयारी करो और अच्छे से बड़ी नौकरी कर लो। तो ये सही है, ये ना सोचो कि हम यूपीएससी क्लियर करेंगे। जो मिल रहा है आसानी से उसको ले लो, हालांकि आसानी से कुछ नहीं है कोई चीज आसानी से, कुछ नहीं आसानी से।
आसानी से बस एक ही चीज है, वो भी नहीं आसानी से, वो तो और खतरनाक है। कह रहे आसानी समोसा मिलेगा। चल अच्छा, ये वाला कार्यक्रम यार थोड़ा सा रह गया था, हम बातों में फंस गए। देखो आज इन लोगों का ये हक है, कम से कम इन लोगों का सम्मान जितना हो जाए उतना कम है। बहुत मेहनत किए सब बच्चे। क्या वो हो जाएगा, अभी फिर रुक जाओ। अभी तुम लोग भी ऐसी मेहनत करो, फर्स्ट क्लास। 1 मिनट सर जी। ठीक है, वो सब आप लोगों का खाने वाने वाला आइटम आ गया है, अभी कुछ रह गया है, वो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तब तक जो आया है तब तक खाया जाए, है ना? है? बिना खाने कोई मत जाना, ठीक है?